औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुल इस्लाम सिंध की पहचान हज़रत लाल शहबाज कलंदर सैयद, जिनका असल नाम मोहम्मद उस्मान मरवंदी है। हज़रत लाल शहबाज मोहम्मद उस्मान मरवंदी का ताल्लुक एक मजहबी सादात घराने से था। आपकी विलादत रिवायात के मुताबिक 538 हिजरी व मुताबिक 1143 ईस्वी में आज़रबाईजान के इलाके मरवंद में हुई। इसी मुनासबत से आपको मरवंदी कहा जाता है। आपका सिलसिला नसब 13 वास्तों से हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंचता है। आपके चेहरे का रंग कीमती पत्थर लाल जैसी सुर्खी लिए था, इसीलिए आपका लकब लाल मशहूर हुआ। रिवायात में है कि एक रात आपके वालिद माजिद ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की ख्वाब में ज़ियारत की। इमाम आली मकाम ने फरमाया, हम तुम्हें वो शाहबाज अता करते हैं जो हमें हमारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अता हुआ है। इसी निस्बत से शाहबाज आपका लकब मशहूर हुआ। हजरत शाहबाज कलंदर का इब्तदाई सिलसिला तालीम वालिद ग्रामी के ज़ेर साया तकमील पाया। चूँकि वालिदैन तकवा व परहेजगारी और इल्म से आरास्ता थे, इसीलिए बचपन ही से आप रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह वालों की मोहब्बतें और सोहबतें मुयस्सर रहीं और इसी के गहरे नुकूश उनकी बेमिसाल शख्सियत का हिस्सा बने। सफर हज के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर हाजिर हुए। कुछ वक्त वहाँ क़याम के बाद इराक पहुँचे। हजरत सैयदना इमाम मूसा कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद से एक बुजुर्ग हजरत सैयदना शेख अबू इसहाक सैयद इब्राहिम कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़दस पर बैयत हुए और वहीं तकरीबन 1 साल क़याम किया। बाद अज़ां उन्हीं की इजाज़त से तबलीग कुरान और सुन्नत का अजीम फरीज़ा सर अंजाम देते हुए बल्ख, बुखारा और मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए बाबुल इस्लाम सिंध में जलवा फरमा हुए। आप अक्सर सफ़र में रहते, चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने मदीनतुल औलिया मुल्तान, मरकज़ औलिया लाहौर और फिर हिंदुस्तान के दीगर शहर अजमेर, गुजरात, जूनागढ़, पानीपत, कश्मीर वगैरह का भी सफ़र इख्तियार फरमाया। उन दिनों बड़े सगीर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अतराफ में औलिया और सूफिया कराम शम्मे इस्लाम रोशन किए हुए थे। वस्त हिंद और जनूबी पंजाब में चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग तौहीद और रिसालत का दर्स दे रहे थे और ख़ानदान सहरवर्दिया का फैज़ान दहली ता मुल्तान फैला हुआ था, मगर अभी तक बाबुल इस्लाम सिंध फुयूज़ बरक़ात से खास हिस्सा ना रखता था। जब हजरत सैयदना लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पानीपत में हजरत सैयदना अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे तो उन्होंने इस्तदा की कि वो सिंध तशरीफ ले जाएं और वहां के लोगों की तरबियत करें। आप रहमतुल्लाह अलैह ज़ईफ़ुल उम्री के बावजूद सेहतमंद और चाको चौबंद थे। मनकूल है कि जब आप सेवन तशरीफ लाए तो उस वक्त आपकी उम्र 100 साल से कुछ जायद थी। आप रहमतुल्लाह अलैह जबरदस्त आलम दीन थे। लिसानियात और सर्फ नहू में आपको यदतुला हासिल था। फारसी और अरबी पर मुकम्मल दस्तरस रखते थे। नीज आप रहमतुल्लाह अलैह जबरदस्त शायर भी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ मज़ामीन पर किताबें भी लिखी हैं जो उस दौर के मदारिस के निसाब में भी शामिल थीं। आप रहमतुल्लाह अलैह मदरसा बहाउद्दीन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में फारसी और अरबी में तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे। याद रहे कि यह मदरसा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर निगरानी था। सहवन शरीफ में मदरसा फ़िक़्हुल इस्लाम मशहूर मदरसा था, जिसके मुतल्लिक मनकूल है कि वो आप रहमतुल्लाह अलैह ही ने कायम फरमाया था। एक दूसरी रिवायत में है कि यह मदरसा पहले से कायम था, अलबत्ता आपने उसकी तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। यहाँ तक कि आपके दौर में उस जैसा आलीशान मदरसा पूरे बाबुल इस्लाम सिंध में नहीं था। तश्नगाने इल्म दूर दराज से इल्म की प्यास बुझाने सहवन आते। यहाँ तक कि मिस्र जैसे दूर दराज इलाके से तुलबा उस मदरसे में तहसील इल्म के लिए हाजिर होते थे। ये वो दौर था कि सहवन बाबुल इस्लाम सिंध इल्म और उलमा का मरकज था और हजरत लाल शहबाज उलमा की उस कहकशा में मिसले आफ्ताब थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर एक बेहतरीन शायर, इलाहियात दान और फलसफी भी थे। आपको अरबी, फारसी, पश्तो, पंजाबी, तुर्की, सिंधी, हिंदी और संस्कृत समेत कई जुबानों पर उबूर हासिल था। हिंदुस्तान में आपके इल्म फजल और तबलीग दीन के इस बाबरकत सफर में आपके 3 दोस्त और हम असर शख्सियात भी शामिल थीं। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर और हजरत सैयद जलालुद्दीन सुरख बुखारी। आप चारों को चहार यार के नाम से याद किया जाता है। ये चहार यार सिंध और हिंद में इस्लाम की अशात के सुरखेल करार दिए जाते हैं। मनकूल है कि एक बार सहवन शरीफ और इसके गिर्द मौजूद तमाम इलाकों में शदीद कहत पड़ा, यहाँ तक कि खाने की कोई चीज दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। नहरें खुश्क हो गईं, कुएं सूख गए, पानी का मिलना दुश्वार हो गया था। कहत की वजह से इस कदर खौफनाक सूरत हाल हो गई कि जिंदा बचने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती थी। आखिरकार अहले इलाका इकट्ठे होकर आप रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के गिर्द जमा हुए
اور فریاد کرنے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کرو اور میرے ساتھ دعا مانگو۔ لوگوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ دراز کر دیے اور بارش اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ کر اپنے حجرہ مبارک میں داخل بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت سے مشرف فرمایا اور رحمت کی بوندیں برسنے لگیں۔ اللہ کی فضل و کرم اور حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی قبولیت دعا کی خوشی میں لوگوں نے کھانے پکا کر غرباء و مساکین میں تقسیم کیے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام فرمایا اور تمام لوگوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خوب درود و سلام پیش کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔